नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, 7 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में इस बार 7 चरणों में चुनाव था। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजर टिकी होती है। और इस बार यह कहा जा रहा था कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को अगर कहीं नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा यूपी में ही होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स आ चुके हैं नतीजों के आने से पहले, और आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल्स के अनुसार यूपी में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो देखिए, एग्जिट पोल्स के अनुसार अगर हम बात करें, सबसे पहले आज तक यानी कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार जो उन्होंने सर्वे किया, उसके अनुसार एनडीए को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि 80 सीटें यूपी के अंदर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 64 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, 62 मिली थी बीजेपी को और 64 सीटें मिलाकर के कुल एनडीए को मिली थी। 2 सीटें अपना दल एस, जो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, उनको 2 सीटें मिली थी, तो इसलिए 62 और 2 यानी कि 64 सीटें मिली थी एनडीए गठबंधन को। इस बार बताया जा रहा है कि 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं एनडीए गठबंधन को। आपको बता दें कि यहां पर यह भी दिलचस्प है कि पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल आ गई एनडीए के साथ में, जिस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आगे बताऊंगा आंकड़े। इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यह आज तक एक्सिस माई इंडिया के अनुसार। अब हम बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य की। इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 68 सीटें मिल सकती हैं, पिछली बार से 4 ज्यादा। इंडिया को 12 सीटें, जबकि अन्य का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एबीपी न्यूज सी वोटर की, तो इसके अनुसार एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को कोई सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये एबीपी न्यूज सी वोटर के अनुसार। अब हम बात करते हैं एनडीटीवी जन की बात की, तो इनके अनुसार एनडीए को 68 से 74 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इंडिया गठबंधन को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को कोई सीट मिलती हुई यहां भी दिखाई नहीं दे रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की अगर हम बात करें, यहां पर एनडीए को 70 से 74 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, 70 से 74 सीटें। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को यहां पर 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। अगर हम बात करें टाइम्स नाउ ईटीजी की, तो यहां पर एनडीए को 69 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ इनके अनुसार भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत PMARQ, इनके अनुसार एनडीए को 69 से 74 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि पिछली बार से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें न्यूज एक्स डी डायनामिक्स की, इनके अनुसार एनडीए को 69 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 11 सीटें मिल रही हैं, अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें जी न्यूज मैट्रिक्स की, तो इनके अनुसार एनडीए को 69 से 74 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिल रही हैं और अन्य को कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इन सबको मिला करके अगर इसको निचोड़ किया जाए इसका, उसके अनुसार एनडीए को 67 से 71 सीटें मिल रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन 9 से 12 सीटों पर यहां पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पोल ऑफ पोल है, आपको बता दें कि यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। यह जी न्यूज ने दिखाया है कि जो नगीना की सीट है वो अन्य के खाते में जा रही है, यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान है अन्य को। ये जी न्यूज जो मैट्रिक्स है उन्होंने दिखाया है कि नगीना सीट जाती हुई दिखाई दे रही है अन्य के खाते में। आपको मैं यहां पर बता दूं कि देखिए
सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, जहां चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया एनडीए के साथ में, बीजेपी के साथ वो चले गए। 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, बागपत और बिजनौर। दोनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल जीतती हुई दिखाई दे रही है सभी सर्वेस के अनुसार। कुछ ऐसी सीटें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहीं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। मेरठ वो सीट है, जी हां, मेरठ में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, क्योंकि मुजफ्फरनगर को कहा जा रहा था कि इस बार वहां कांटे की टक्कर है, दोनों जाट उम्मीदवार हैं, संजीव बालियान, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से, इस बार दोनों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि संजीव बालियान वहां से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत रहे हैं। कैराना सीट को ज्यादातर अभी भी जो पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी यानी इकरा हसन के खाते में जा रही है। सहारनपुर सीट पर भी इमरान मसूद के जीतने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी से थे इमरान मसूद, वहां पर चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि गाजियाबाद जो सीट है, हॉट सीट ये कहा जा रहा था, इस बार वहां से जनरल वीके सिंह का टिकट कटा, अतुल गर्ग को टिकट दिया गया चुनाव से ठीक पहले, और वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय लोकदल की 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीत रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से बीजेपी को फायदा हुआ। जो ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से जो सवर्ण जातियां हैं, क्षत्रिय समाज है, इस बार वो रूठ गया है। कम से कम अनुमानों में इस बात की कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती है। नतीजे क्या होंगे उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।